यह कथा राजा दशरथ और ऋष्यशृंग के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजा दशरथ, जो एक धर्मात्मा और सत्यप्रिय राजा है, ने संतान प्राप्ति के लिए ऋष्यशृंग की सहायता से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में विभिन्न ब्राह्मणों और ऋषियों ने भाग लिया और अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न हुआ। ऋष्यशृंग की कृपा से राजा को 4 वीर पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जो उनके वंश को स्थायी बनाएंगे। यह कथा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि मित्रता, सम्मान और श्रद्धा के मूल्यों को भी उजागर करती है। राजा लोमपद के दरबार में ऋष्यशृंग को लाने की कथा इस प्रकार है। मंत्रियों ने राजा लोमपद से कहा, हमारे पास एक योजना है जिसके द्वारा युवा ऋषि को सफलतापूर्वक यहाँ लाया जा सकता है। वह वन में निवास करता है, पवित्र अध्ययन, आध्यात्मिक साधना और तपस्या में लीन है और भोग की खोज से पूरी तरह अनजान है। इंद्रियों को संतोष देने वाली वस्तुओं के माध्यम से हम निश्चित रूप से ऋषि को दरबार में लाने में सफल होंगे। सुंदर वस्त्र पहने और आकर्षक नर्तकियां वहां जाएंगी और अपने कार्यों से उसे आकर्षित करेंगी। राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और अपने मंत्रियों को इसे लागू करने का आदेश दिया। नर्तकियां फिर वन में गईं और आश्रम के निकट निवास करने लगी, युवा ऋषि से मिलने की इच्छा से। उसके पिता द्वारा संरक्षित युवा तपस्वी ने कभी भी आश्रम की सीमाओं को पार नहीं किया था, न ही उसने इसके प्रांगण के बाहर किसी पुरुष या महिला को देखा था। एक दिन भाग्य की प्रेरण से युवा आश्रम से बाहर निकला और उसने सुंदर और आकर्षक महिलाओं को देखा, जो अनेक रंगों के सुंदर वस्त्र पहने हुए थीं और मधुर गीत गा रही थीं। वे ऋषि विभंडक के पुत्र के पास गई और उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे नाम क्या है? तुम इस अंधेरे वन में क्यों निवास करते हो? पहले कभी सुंदरता और आकर्षण वाली महिलाओं को न देखकर ऋष्यशृंग मोहित हो गया और उसने उत्तर दिया, मेरे पिता महान ऋषि विभंडक हैं, जो कश्यप के परिवार से हैं, और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋष्यशृंग है। ओ सुंदर जीव, मेरा आश्रम निकट है, कृपया वहाँ आइए और मुझे आपको वहाँ आतिथ्य देने की अनुमति दीजिए। नर्तकियों ने निमंत्रण स्वीकार किया और ऋषि के साथ गई, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। उनके पैरों को धोने के लिए पानी और स्वादिष्ट कंदमूल और फल प्रस्तुत किए। पिता की वापसी का भय और जल्दी में जाने की चिंता में नर्तकियों ने युवा ऋषि को स्वादिष्ट मिठाइयाँ दी, जो उन्होंने अपने साथ लाई थीं, कहते हुए, कृपया इन व्यंजनों को स्वीकार करें जो हम आपके लिए इस अवसर पर लाए हैं। फिर उन्होंने युवा ऋषि को प्यार से सहलाया, उसे मिठाइयाँ और अन्य स्वादिष्ट चीजें खिलाई। तेजस्वी ऋषि ने उन भेंटों का सेवन किया, उन्हें फल समझते हुए, क्योंकि उसने पहले कभी अन्य भोजन का स्वाद नहीं लिया था। नर्तकियों ने पिता की वापसी के भय से उपवास करने का नाटक किया और आश्रम छोड़ दिया। उनके जाने पर युवा ऋषि उदास और बेचैन महसूस करने लगा। अगले दिन नर्तकियां आकर्षक वस्त्र पहने फिर से आश्रम गई और युवा ऋषि को इतना निराश देखकर मुस्कुराई। फिर वे उसके पास गईं और बोली, ओ सुंदर युवा, आज कृपया हमारे आश्रम में अपनी उपस्थिति से हमें धन्य करें। ओ शुभ, हम आपको वहाँ बेहतर तरीके से मनोरंजन कर सकते हैं। युवा ऋषि ने उनके साथ जाने के लिए सहमति दी और उनके निवास की ओर चल पड़ा। जब ऋषि नगर में प्रवेश किया तो इंद्र ने राजा लोमपद के क्षेत्र में वर्षा की बौछार की और लोग आनंदित हो गए। जब वर्षा शुरू हुई, राजा लोमपद ने समझा कि पवित्र ऋषि नगर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए बाहर गए। उन्होंने ऋषि को विनम्र और प्रेमपूर्ण नमस्कार करते हुए पारंपरिक भेंट अर्घ्य के रूप में जल और भोजन प्रस्तुत किया और उनसे प्रार्थना की कि उनके पिता विभंडक उन पर क्रोधित न हो। राजा ने फिर युवा ऋषि को आंतरिक कक्षों में ले जाकर अपनी पुत्री शांता से विवाह करवा दिया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित ऋष्यशृंग अपनी पत्नी राजकुमारी शांता के साथ राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे। सुमंत्र ने कहा, हे महान राजा,
महान ऋषि सनत कुमार के शब्दों को सुनिए। इक्ष्वाकु के घर में एक अत्यंत धर्मात्मा और सत्यप्रिय राजा होगा जिसका नाम दशरथ होगा, जो अंक के राजा लोमपद के साथ एक संधि करेगा। राजा दशरथ अपने मित्र लोमपद के पास जाएंगे और ऋषि श्रृंग, जो राजकुमारी शांता के पति है, की सहायता की प्रार्थना करेंगे ताकि वह एक यज्ञ का आयोजन कर सके जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। विचार विमर्श के बाद राजा लोमपद शांता के पति ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ आने की अनुमति देंगे। अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ ऋषि श्रृंग के साथ अपनी राजधानी लौटेंगे और ऋषि से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहेंगे जिसे वह पुत्रों की प्राप्ति और स्वर्ग में निवास के लिए करना चाहते हैं। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे, प्रत्येक असीम वीरता के धनी। ये पुत्र विश्व में प्रसिद्ध होंगे और अपने वंश की महिमा को बढ़ाएंगे। यह कथा ऋषि सनत कुमार ने सत्ययुग के पहले चरण में सुनाई थी। हे महान राजा, आपको ऋषि श्रृंग के पास एक योग्य रथ और अनुयायियों के साथ जाना चाहिए और उन्हें समारोह पूर्वक अपनी राजधानी लाना चाहिए। सुमंत्र के इस उत्तम परामर्श को सुनकर राजा ने उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ को इस विषय में सूचित करने का आदेश दिया और पवित्र वशिष्ठ ने इस योजना में सहमति दी। फिर राजा दृढ़ संकल्प के साथ अपनी रानियों, सलाहकारों और पुरोहितों के साथ उस नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे जहां ऋषि श्रृंग निवास करते थे। विभिन्न वन और कई नदियों को पार करते हुए राजा लोमपद की राजधानी पहुँचे। वहां उन्होंने तेजस्वी ऋषि को देखा जो अग्नि के समान तेज में राजा लोमपद के निकट बैठे थे। मित्रता से प्रेरित होकर महान राजा लोमपद ने राजा दशरथ को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और ऋषि श्रृंग को इस राजा के साथ अपनी संधि की जानकारी दी, जिस पर ऋषि ने प्रशंसा के शब्दों में अपनी स्वीकृति व्यक्त की। राजा लोमपद की मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए राजा दशरथ ने उन्हें 7 दिनों तक मेहमान बनाया। अंत में राजा दशरथ ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे राजा, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पुत्री शांता और उनके पति को मेरी राजधानी लौटने की अनुमति दे ताकि वे मेरी सहायता कर सके। इन शब्दों को सुनकर राजा लोमपद ने उत्तर दिया, यूं ही हो, और ऋषि की ओर मुड़कर कहा, कृपया अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ की राजधानी जाएं। युवा ऋषि ने राजा लोमपद के आदेश को स्वीकार किया और वह अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ के साथ प्रस्थान कर गए। अपने मित्र से विदा लेकर राजा दशरथ ने तेज संदेशवाहकों को भेजा ताकि वे अपने मंत्रियों को उनके आगमन की तैयारी करने के लिए निर्देशित करें। अयोध्या के लोगों ने सभी आदेशों का पालन किया और राजा की वापसी पर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके संदेशवाहकों के निर्देशों का पालन किया। नागरिकों ने युवा ऋषि को नगर में प्रवेश करते हुए देखकर आनंदित हुए और राजा द्वारा सम्मानित होते हुए देखा, जैसे इंद्र स्वर्ग में कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजा ने ऋषि और उनकी पत्नी को आंतरिक कक्षों में प्रस्तुत किया और उन्हें शास्त्रों में निर्धारित पारंपरिक स्वागत प्रदान किया। राजमहिलाओं ने भी शांता और उनके पति ऋषि का स्वागत किया और अपनी प्रसन्नता और आनंद व्यक्त किया। रानियों द्वारा सम्मानित और पूजित राजा दशरथ के समान राजकुमारी शांता और उनके पति ऋषि महल में इस प्रकार निवास करने लगे जैसे बृहस्पति महेंद्र नगर में निवास करते हैं। समय बीत गया और वसंत फिर से आया, जबकि पवित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में थे। एक शुभ दिन राजा ने यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि श्रृंग के पास जाकर झुककर उन्हें प्रणाम किया और उस देवतुल्य ऋषि को यज्ञ में सहायता के लिए आमंत्रित किया ताकि वंश की रक्षा हो सके। ऋषि ने सहमति दी और राजा से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने और घोड़े को मुक्त करने का अनुरोध किया। राजा ने अपने मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया कि वे वेद के दर्शन से परिचित ब्राह्मणों को शीघ्र बुलाएं और ऋषि वामदेव, जावाली, कश्यप, उच्च ब्राह्मण वशिष्ठ और अन्य महान और विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण भेजे।
सुमंत्र शीघ्रता से निकलकर ब्राह्मणों के पास विनम्रता से पहुँचे और उन्हें राजा के पास लाए। धर्मात्मा राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता से ईमानदारी से भरे शब्दों में कहा, हे ऋषियों, मेरी संतान पाने की प्रबल इच्छा के बावजूद मैं संतानहीन हूँ। इसलिए मैंने इस उद्देश्य के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ शास्त्रीय विधियों के अनुसार किया जाए और ऋषि ऋषिशृंग की कृपा से मुझे मेरा उद्देश्य प्राप्त हो। ऋषियों ने राजा को यज्ञ की सामग्री एकत्र करने और घोड़े को मुक्त करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आपका पुत्र प्राप्त करने की इच्छा धर्मपूर्ण है। हे राजा, आप निश्चित रूप से 4 महान और असीम वीरता वाले पुत्र प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों के शब्दों ने राजा को आश्वस्त किया कि उन्हें संतान प्राप्त होगी और उन्होंने अपने मंत्रियों को अपनी संतोष की बात बताई। उन्होंने कहा, हे सलाहकारों, 4 उच्च ब्राह्मणों को एकत्र करें और घोड़े को 400 योद्धाओं की सुरक्षा में मुक्त करें। सरयू नदी के किनारे एक यज्ञ मंडप स्थापित करें और उचित सुरक्षा अनुष्ठान करें ताकि कोई बाधा उत्पन्न न हो। राजा ने फिर आदेश दिया कि यज्ञ के दौरान न तो ब्राह्मणों और न ही अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की पीड़ा सहनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे अनुष्ठानों में अन्य लोग अधम प्राणियों द्वारा बाधित हुए हैं, जिससे यज्ञ का विघटन हुआ है। इसलिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो। राजा के शब्द सुनकर मंत्रियों ने अत्यंत संतोष के साथ उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। तब ब्राह्मणों ने राजा को आश्वस्त किया कि यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न होगा और उन्हें प्रणाम करके वे अपने घर लौट गए। ब्राह्मणों के जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को विदाई दी और अपने निजी कक्ष में प्रवेश किया। अगले वर्ष जब वसंत फिर से आया, राजा ने एक उत्तराधिकारी के लिए बलिदान पूरा करने की इच्छा से श्री वासिष्ठ को सम्मानित किया। उन्हें विनम्र प्रणाम करते हुए और उस महान ब्राह्मण से विनम्रता से कहा, हे महान ऋषि, कृपया पवित्र अनुष्ठान को पवित्र परंपरा के अनुसार पूरा करें। इसे इस प्रकार किया जाए कि कोई विघ्न न आए। आप दयालु हैं और आपका हृदय मेरी ओर झुका हुआ है। आप मेरे गुरु भी हैं। बलिदान का भार आपको उठाना चाहिए। सबसे उत्कृष्ट ऋषि ने उत्तर दिया, यथा इच्छसि, मैं ऐसा करूँगा। इसके बाद श्री वासिष्ठ ने उन ब्राह्मणों को बुलाया जो पवित्र अनुष्ठान करने में सक्षम थे और साथ ही कारीगरों, वास्तुकारों, लेखकों, नर्तकों और नाटकों के कलाकारों को भी। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से कहा, राजा के आदेश पर महान बलिदान का उद्घाटन करें। हजारों ईंटें शीघ्रता से यहाँ लाने का प्रबंध करें और विभिन्न प्रकार के आवासों का निर्माण करें जो भव्यता से सजाए गए हों, भोजन और सभी सुख सुविधाओं से युक्त हों, ताकि राजकीय और अन्य अतिथियों का स्वागत किया जा सके। उपयुक्त स्थलों पर सौंदर्यपूर्ण घरों का निर्माण करें। साथ ही ब्राह्मणों के लिए आवश्यक सभी चीजें और प्रावधान तैयार करें। अन्य देशों के लोगों के लिए बड़े भवन बनाएं और जहां उचित हो वहां भोजन और आराम की वस्तुओं का भंडारण करें। गांव वालों के लिए अच्छे और सुसज्जित घर बनाए जाए। सुनिश्चित करें कि भोजन और ताजगी के रूप में मेहमानों को विनम्रता और दयालुता से सेवा दी जाए। बलिदान में उपस्थित लोगों का सम्मान और विचार के साथ स्वागत किया जाए। उनकी जाति के अनुसार किसी को भी लालच, क्रोध या वासना के कारण अपमानित न किया जाए। कारीगरों और सेवकों का उचित सम्मान किया जाए ताकि उनके दिल अपने कार्य में लगे रहें और कोई भी विघटनकारी कार्य न करे। सभी के साथ सद्भावना और विनम्रता से व्यवहार करें ताकि कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। लोगों ने पवित्र ऋषि की बात सुनी और उत्तर दिया, हम आपकी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। हे ऋषि, कुछ भी छूटने नहीं देंगे। श्री वासिष्ठ ने फिर मुख्यमंत्री सुमंत्र को बुलाया और कहा, सभी धर्मात्मा राजाओं को बलिदान के लिए निमंत्रण भेजे और साथ ही सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों को हर देश से आमंत्रित करें। लेकिन पहले मिथिला के महान सम्राट, सत्य में प्रसिद्ध सबसे बड़े योद्धा और वेद के ज्ञाता जनक के पास जाएं।
क्योंकि वह राजा दशरथ के प्राचीन मित्र है। इसके बाद सदा सत्य बोलने वाले काशी के राजा को, जो उदाहरणीय आचरण वाले और देवता के समान है, बुलाओ, और फिर वृद्ध और सद्गुणी कैकेय के राजा, जो हमारे सम्राट के ससुर हैं, और उनके पुत्र को भी आमंत्रित करो। भाग्यशाली अंग के राजा लोमपत को, जो राजा के घनिष्ठ मित्र हैं, आदर पूर्वक बुलाओ, और मगध के राजा कोशला को भी यहाँ लाओ। इसके बाद सिंधु, सौरिवा और सौराष्ट्र के पूर्वी देशों के राजाओं और दक्षिण के अन्य महान राजाओं के पास संदेश भेजो। उन्हें अपने भाइयों, रिश्तेदारों, सेवकों और अनुचरों के साथ आने दो। श्री वासिष्ठ के शब्द सुनकर सुमंत्र ने उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। विशेष संदेशवाहकों के माध्यम से कई देशों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और स्वयं कुछ महान राजाओं को सुरक्षा करने के लिए निकले। सुमंत्र के प्रस्थान के बाद बलिदान में लगे सभी श्रमिकों ने पवित्र ऋषि को अपनी प्रगति की सूचना दी और उन्होंने आगे सलाह दी, किसी को भी उचित सम्मान के बिना, यहाँ तक कि मजाक में भी कुछ न दिया जाए। अपमान के साथ दिए गए उपहार देने वाले की विनाश का कारण बनते हैं। कुछ दिनों बाद दूर दूर से राजा उपहारों के साथ, जो रत्नों से भरे थे, बलिदान मंडप में आए। तब श्री वासिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, आपके आदेश पर सभी राजा आए हैं और मुझे उचित आतिथ्य के साथ प्राप्त किया गया है। बलिदान की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। कृपया बलिदान मंडप में प्रवेश करें और अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुओं का निरीक्षण करें। देखें कि आपके सेवकों ने सभी आवश्यक चीजें कितनी अच्छी तरह से सजाई है और आपकी हर इच्छा को पूरा किया है। ऋषि वासिष्ठ और ऋष्यशृंग की सिफारिश पर राजा दशरथ ने एक शुभ समय पर बलिदान स्थल पर गए, जब एक शुभ तारा उदित हो रहा था। तब विद्वान ब्राह्मणों और श्री वासिष्ठ ने ऋष्यशृंग को मुख्य पुजारी के रूप में चुना। बलिदान प्राचीन विधान के अनुसार प्रारंभ हुआ और राजा अपनी रानियों के साथ प्रारंभिक अनुष्ठानों में संलग्न हो गए। 1 वर्ष तक दूर दूर तक भ्रमण करने के बाद घोड़ा वापस आया और सरयू नदी के किनारे राजा दशरथ का यज्ञ जारी था। मुख्य पुरोहित ऋष्यशृंग के नेतृत्व में राजा की अनुष्ठानों के पालन में सहायता कर रहे थे। प्राचीन विज्ञान में निपुण ब्राह्मण भी यज्ञ के विधियों के अनुसार राजा की सहायता कर रहे थे। यज्ञ के 2 विशेष भाग, प्रवर्ग्य और उपसद, का विधि पूर्वक पालन किया गया। फिर ब्राह्मणों ने देवताओं की खुशी से पूजा की। प्रसिद्ध ऋषि ने कुछ अनुष्ठान किए और इंद्र को यज्ञ का वह भाग अर्पित किया जो से समर्पित था। इसके बाद सभी ने सोमरस का सेवन किया, जो हर पाप को नष्ट कर देता है। उच्च आत्मा वाले राजा ने पवित्र ब्राह्मणों की सहायता से अनुष्ठान का 3रा भाग विधि पूर्वक किया। यज्ञ में कोई भी आहुति छूट नहीं गई और ना ही कोई गलत तरीके से पवित्र अग्नि में अर्पित की गई। जो कुछ भी किया गया वह ऋषियों की देखरेख में सही तरीके से किया गया। यज्ञ के दौरान कोई भी ब्राह्मण भूख या प्यास का अनुभव नहीं करता था। अनगिनत पुरोहित उपस्थित थे और प्रत्येक के साथ सैकड़ों शिष्य थे। श्रमिकों, सेवकों और अन्य वर्गों को ब्राह्मणों की तरह ही भोजन कराया गया और साधुओं और तपस्वियों को भरपूर भोजन दिया गया। वृद्ध, बच्चे और महिलाएं, उन सभी चीजों से सेवा की गई जो उन्हें पसंद थीं, और जो उनकी सेवा करते थे वे इच्छा शक्ति और प्रसन्नता से भरे थे। राजा के आदेश से वस्त्र, धन और अन्य उपहारों का मुक्त रूप से वितरण किया गया। पके और कच्चे खाद्य पदार्थों के पहाड़ दिखाई दे रहे थे और प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ले सकता था। कई देशों के पुरुष और महिलाएं प्रतिदिन भोजन और पेय के साथ आमंत्रित किए जाते थे। चारों ओर से राजा ने सुना, भोजन कितना स्वादिष्ट है, हम संतुष्ट हैं। सेवक और अनुचर भव्य वस्त्र पहने और सोने के कान की बालियों के साथ ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, जबकि अन्य आभूषणों से सजे अन्य जातियों की सेवा कर रहे थे। यज्ञ के 2 भागों के बीच विद्वान और कुशल पंडितों ने दार्शनिक समस्याओं पर बहस की और ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। दिन प्रतिदिन
यज्ञ की अनुष्ठान विद्वान और पवित्र पुरोहितों द्वारा की गई। पवित्र अनुष्ठान में कोई भी ऐसा नहीं था जो अनपढ़ या वेदों से अपरिचित हो। राजा के प्रत्येक अनुचर को उच्च सिद्धांतों से प्रेरित किया गया था और सभी उच्च भाषा शुद्धता और शास्त्रों में गहरी विद्या में निपुण थे। अहंकार के स्थान पर 18 लकड़ी के खंभे स्थापित किए गए, प्रत्येक एक अलग प्रकार की लकड़ी से बना था। यज्ञ के अनुष्ठान में निपुण पुरोहितों ने उन्हें सोने से ढक दिया। प्रत्येक 18 खंभे की ऊंचाई 21 फीट थी। वे चमकदार और 8 कोणीय आकार के थे और सभी को धरती में मजबूती से स्थापित किया गया था और कढ़ाई किए गए कपड़ों से ढका गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें चंदन और फूलों से सजाया गया था और वे आकाश में सप्तर्षियों के नक्षत्र के समान सुंदर लग रहे थे। यज्ञ के गड्ढे कुशल शिल्पकारों द्वारा बनाए गए और अग्नि ब्राह्मणों द्वारा प्रज्वलित की गई। राजा दशरथ के लिए तैयार किया गया यज्ञ का गड्ढा एक बड़े सोने के गरुड़ के आकार में था, जिसके पंखों में रत्न जड़े हुए थे। प्रत्येक विशेष देवता के लिए बलिदान किए जाने वाले पशुओं को शास्त्र के अनुसार बांधा गया। वहाँ पक्षी, सांप और घोड़े थे और परंपरा के अनुसार मुख्य पुरोहित ने जल जीवों जैसे कछुओं को यज्ञ मंडप में बांधा। 300 पशु और वह घोड़ा जो पृथ्वी पर घूमता रहा एकत्रित किए गए। रानी कौशल्या ने बलिदान करने से पहले घोड़े को 3 बार तलवार से मारकर श्रद्धापूर्वक सम्मान दिया। धर्म की इच्छा से प्रेरित होकर रानी कौशल्या ने रात बिताई और घोड़े के शव की देखभाल की। फिर पुरोहितों ने राजा की सेवा करने वाली महिलाओं और गणिकाओं को उसके पास लाया। द्विज, जो संयमित इंद्रियों वाले थे, ने शास्त्र के अनुसार अग्नि पर घोड़े की चर्बी पकाई। राजा दशरथ ने चर्बी से निकलने वाली सुगंध को सूंघकर अपने पापों को स्वीकार किया और उनका प्रायश्चित किया। 16 सहायक पुरोहितों ने बांस के चमचों में घोड़े के भागों की आहुति अग्नि में अर्पित की, जबकि अन्य यज्ञों में प्लक्ष लकड़ी का उपयोग किया गया। घोड़े के यज्ञ में विशेष अनुष्ठानों के 3 दिन मनाए जाते हैं। पहले दिन अग्निष्टोमा किया जाता है, दूसरे दिन उक्था अनुष्ठान और तीसरे दिन अतिरात्र अनुष्ठान। महान यज्ञ कार्यों का नाम ज्योतिष्टोमा, अग्निष्टोमा, अतिरात, अभिजित, विष्णुजित और आप्तोरिमा भी मनाया जाता है। राजा दशरथ, जो अपने वंश का प्रवर्तक था, यज्ञ के समापन पर 4 पुरोहितों को दान के रूप में अपने राज्य के 4 भाग दिए। राजा ने प्राचीन स्वयंभू मानु के महान उदाहरण का पालन करते हुए दान वितरित किया। यज्ञ समाप्त होने पर उस महान सम्राट ने कार्यवाहक पुरोहितों को बड़ी मात्रा में भूमि दान की और अंततः उस उदार सम्राट ने सहायक पुरोहितों को पूरा राज्य सौंप दिया। तब पवित्र ब्राह्मणों ने उस पाप मुक्त सम्राट से कहा, हे मनुष्यों के स्वामी, हम इस विशाल साम्राज्य की रक्षा, सुरक्षा और प्रशासन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमने अपने आप को पवित्र अध्ययन के लिए समर्पित किया है। इसलिए हे महान राजा, हम ये भूमि आपको वापस करते हैं। इसके बदले में हमें कुछ कम उपहार दे, जैसे रत्न, सोना या सिक्के, जो हमें हमारे आश्रमों में सहायता करे। इस प्रकार विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संबोधित किए जाने पर राजा ने उन्हें 10 करोड़ सोने के सिक्के और 40 करोड़ चांदी के सिक्के दिए। फिर सहायक पुरोहितों ने राजा के सभी उपहारों को पवित्र ऋषियों वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के सामने रखा और उनसे वितरण करने की प्रार्थना की। प्रत्येक को उसका उचित हिस्सा मिला और पुरोहित अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। राजा ने बलिदान देखने आए लोगों को सोने के सिक्के दिए और उस समय उपस्थित अन्य ब्राह्मणों को 1 करोड़ सोने के सिक्के दिए। एक जरूरतमंद भिक्षुक ने राजा द्वारा पहने गए हीरे जड़े कंगन की याचना की और उसे बिना किसी संकोच के दे दिया गया। ब्राह्मणों को पूरी तरह संतुष्ट देखकर राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ बार बार उन्हें प्रणाम किया। द्विजों ने फिर राजा को आशीर्वाद दिया, जो अत्यंत उदार और वीर था, और जिन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए धरती पर सिर झुकाया। इस प्रकार महान यज्ञ समाप्त हुआ, जो पापों को नष्ट करने और स्वर्ग प्राप्त करने का साधन था और जिसे अन्य सम्राटों द्वारा कठिनाई से पूरा किया जा सकता था।
फिर राजा ने ऋष्यशृंग से कहा, हे महान और सद्गुणी संकल्प वाले, मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद मिले। ऋषि ऋष्यशृंग ने उत्तर दिया, हे राजा, आपको 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा जो राजवंश को स्थायी बनाएंगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिक अनुष्ठान और आस्था का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। राजा दशरथ का यज्ञ यह दर्शाता है कि जब हम सच्चे मन से किसी उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। ऋष्यशृंग की भूमिका यह बताती है कि ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए सही गुरु का होना कितना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में भी ऐसे अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करना चाहिए जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में सकारात्मकता और श्रद्धा को अपनाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें।